जब वो व्यक्ति रात के 2 बजे उस जंगल में चला गया तो क्या हुआ? जब वो चोरी करने के उद्देश्य से उस जंगल में उस घर में घुस गया तो उसके साथ क्या हुआ? वहाँ पे ताला लगा दिया जाता है, परंतु सुबह के समय पूरा अस्त्र-व्यस्त हो जाता है और 5 जूठे मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं निधि वन यानी कि वृंदावन के बारे में। वहाँ पे दोस्तों ये कहा जाता है कि एक समय के पहले यहाँ पे एक भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन यानी कि निधि वन के लिए गया हुआ था, परंतु वहाँ पे उसके जाने से पहले ही जब वहाँ वो पहुँचा तो उसका पर्स चोरी हो गया। जैसे ही उसका पर्स चोरी हो गया तो सोचने लगा हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, अब घर वापस कैसे जाएंगे। तो उसने इधर उधर काफ़ी लोगों से मदद लेने की कोशिश की, परंतु उस व्यक्ति को किसी ने मदद नहीं किया। फिर उसके बाद उसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो फिर वो सोचा चलो क्यों नहीं चोरी कर लेते हैं, कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा और हम घर भी वापस चले जाएंगे, जो कि हमारे पूर्वज किया करते थे। तो इसी सोच कर लेकर वो प्लान के अनुसार निधि वन के पास में एक घर बना है, उस घर में चोरी से घुस जाता है और अलमारी से पैसे निकाल लेता है। वो अलमारी से पैसे निकालते समय वो उनके मकान जो उस घर का मालिक था उसको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, तो वो उस बंदे के पीछे लग जाता है। परंतु और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आज निधि वन में साथ साथ बताया जाता है कि आते हैं और राधा के और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो कोई व्यक्ति जाता है वो रात के समय वहाँ पे जो कि रुकने की कोशिश करता है तो वो रुक नहीं पाता, या तो वापस नहीं आता है। अगर वापस आता है तो या तो बहुत समझदार या बहुत ज्ञानी हो जाता है, या तो इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाता है। दोस्तों फिर वो मकान मालिक उस व्यक्ति के पीछे लग जाता है और वो व्यक्ति फिर क्या करता है कि देखता है खिड़की खुला है, तो उस खिड़की जो कि निधि वन के जंगलों की तरफ खुली थी, उस खिड़की से वो छलांग लगा जाता है। परंतु उसको ये नहीं पता था कि ये जंगल निधि वन का इतना मामूली सा ये जंगल नहीं है। इसके रहस्य के बारे में उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस निधि वन के जंगल में छलांग लगा देता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है और वहाँ पे चुपके से बैठ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि निधि वन के इस जंगल में, निधि वन के मंदिर में रात के समय जैसे ही संध्या होती है, सारे पुजारियों श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया जाता है और मंदिर को ताला लगा दिया जाता है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है रात के समय। परंतु वो व्यक्ति चुपके से झाड़ियों में बैठ गया और सोचने लगा सुबह होगी तो मैं घर चला जाऊंगा। परंतु उसी दौरान उसको दिखाई पड़ता है कि जो वहाँ पे तुलसी के पौधे हैं वो अपना आकार गोपियों के रूप में ले रहे हैं। धीरे धीरे वो गोपियों के रूप में आ रहे हैं और वो सब राधा और गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं। और वैसे में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और रास रचने लगी और कृष्ण भगवान वहीं पे सबके साथ झूमने लगे। तो ये सब देखकर वो बड़ा विचलित हुआ और वहीं पे इतनी रोशनी के कारण उसकी आंखें झेल नहीं पाई और वहीं पे वो व्यक्ति बेहोश हो गया। दोस्तों कहा जाता है फिर सुबह के टाइम उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज हुआ और बाद में वो जब उस जंगल से वापस आता है तो वो समझ जाता है भगवान की भक्ति क्या होती है। पूरी तरह से बदल जाता है, सारे पाप छोड़ देता है और कहता है अब मैं ज़िंदगी में कभी कुछ गलत काम नहीं करूँगा, सिर्फ भगवान के शरण में रहूँगा। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जो कुछ उस घर से माल चुराया था वो माल लेके उसी मकान मालिक के घर वापस जाता है और उससे मिलता है, माफ़ी मांगता है, वो माल वापस दे देता है जो कि पैसे थे। तो मकान मालिक को दया आ जाती है, उसको कुछ पैसे घर वापस जाने के लिए दे देता है। फिर वो व्यक्ति उसके बाद वहाँ से चला जाता है और भगवान के हमेशा के लिए सारे पाप छोड़ के भगवान के चरणों में रहने लगता है वृंदावन। और
निधि बन के भगवान के दर्शन में मथुरा में रहने लगता है। तो दोस्तों, जब यहाँ पे एक रास महल है, इस वृंदावन के निधि वन जंगल में एक रास महल है, जहाँ पे बताया जाता है कि इस रास महल में भगवान के लिए स्टेज सजाई जाती है। वहाँ पे पान, फूल, पत्ते सब रखे जाते हैं सजा के, और प्रसाद। और जब सुबह के टाइम जब गेट खोला जाता है तो सारा कुछ बिखरा हुआ मिलता है, क्योंकि परंतु रात को वहाँ पे कोई टिकता नहीं है, तो ये सब कौन करता है। तो सबको यकीन हो गया कि यहाँ सब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। और कुछ लोग तो इस भगवान की कहानी को बेनिवाद मानते हैं दोस्तों। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई हो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।